नेक्स्ट लिखो, इफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स 3, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल्स 4 एंड ए डॉट बी evaluate magnitude of A minus B. हाँ जी, you have to evaluate magnitude of A minus B. अच्छा ध्यान रहे, क्योंकि आज एक पार्ट मैंने रिपीट किया था पिछली बार वाला, तो लेक्चर की लेंथ आज ज़्यादा होगी दैन नॉर्मल, वो समझ जाओ इसलिए है, ठीक है। वो जो पार्ट है हाफ एन आवर का, दैट इज रिपीटेड फ्रॉम लास्ट टाइम, तो उसको काउंट नहीं करना आज के लेक्चर में। कई बच्चे परेशान हो जाते हैं, कहते हैं ज़्यादा पार्ट्स हैं। आज हो सकता है नंबर ऑफ पार्ट्स भी ज़्यादा हों, टूटे होंगे शायद वीडियो ज़्यादा जगह पे, तो नंबर ऑफ पार्ट्स इज लार्ज, और उस आधे घंटे को अगर आप हटा दो तो लेक्चर अपना यूजुअल लेंथ पे है जितना डेली रहता है। हाँ जी, निकाल लिया मैग्नीट्यूड। अब देखो कैसे निकालेंगे। ये मैग्नीट्यूड निकालने के लिए इसका यूज करना है, इसका यूज करना है, एंड डॉट प्रोडक्ट का भी यूज करना है। तो मैग्नीट्यूड और डॉट प्रोडक्ट में कोई रिलेशन होता है? बिल्कुल होता है, बताया था शुरू में। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स डॉट, ठीक है। अब इसका अगर यूज करना है, ये है आपका एक्स वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो रिजल्ट तो स्क्वायर के लिए है, तो हम इसकी जगह इसका स्क्वायर निकाल लेते हैं, ये इवेल्युएट कर लेते हैं। तो एक्स वेक्टर मैग्नीट्यूड स्क्वायर किसके बराबर होता है? एक्स डॉट ए माइनस बी डॉट बी, ठीक है। अब यहां से बनेंगे डॉट प्रोडक्ट, कैसे? डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, ये पूरा है एक वेक्टर डॉट फर्स्ट माइनस सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेज दिस डॉट विद ए, फर्स्ट क्वांटिटी डॉट विद ए, बीच में क्या आएगा? माइनस फर्स्ट क्वांटिटी डॉट विद बी, वाली क्वांटिटी डॉट विद, ठीक है। तो ये क्वांटिटी यहाँ पे लिख दी, ए माइनस बी, ए माइनस बी, राइट। अब इसमें फिर से डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाया, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ए डॉट ए माइनस बी डॉट ए माइनस, यहाँ पे भी राइट डिस्ट्रीब्यूटिव ए डॉट बी, बीच में क्या आएगा? माइनस बी डॉट बी, बस अब तो आंसर आ गया। माइनस को मल्टीप्लाई करा, यहाँ पे प्लस करा, ये आ गया।
तो ये क्या बना आपके पास, ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए का बी डॉट ए कैन बी रिटन एज ए डॉट बी, तो माइनस ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, तो माइनस ट्वाइस ए डॉट बी प्लस ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ बी का, ठीक है। तो ये क्या आ गया आपके पास, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर तो 3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर तो 4 स्क्वायर, क्या आया 9 माइनस 10 माइनस 1 तो 15, ठीक है। और आंसर भी आपका आ गया 15। दिस इज दी, आधे बच्चे ये गलती करते हैं, आंसर 15 नहीं है, आंसर इज रूट 15। क्यों, इसका स्क्वायर आया 15, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए था, वो क्या आएगा रूट 15, मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं हो सकता। नेक्स्ट, इफ magnitude of A equals 2, magnitude of B equals 4 and magnitude of C equals 7 such that each, एक मिनट, such that छोड़ दो, magnitude of A is 2, magnitude of B is 4, magnitude of C is 7, full stop। तो सब लिख लिया, if भी हटा दो, ठीक है। आगे लिखो, each of the vectors A vector, B vector and C vector is perpendicular to the sum of the other two vectors. Each of the vectors A vector, B vector and C vector is perpendicular to the sum of the other two vectors. Full stop. Evaluate magnitude of A vector plus B vector plus C vector. Evaluate magnitude of A vector plus B vector plus C vector. Each is perpendicular to sum of the other two. So A is perpendicular to sum of the other two. B is perpendicular to sum of the other two. C is perpendicular to sum of the other two. ये आपको given है, and you have to evaluate magnitude of A plus B plus C. हाँ जी, कर दो कंप्लीट फटाफट।
अभी ये कैसे निकालोगे, इसका स्क्वायर करके। तो मैग्नीट्यूड ऑफ एक्स स्क्वायर किसके बराबर होता है, एक्स डॉट ए प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस प्लस सी। देखो हो सकता है और मेथड आपको आते हों, बहुत अच्छी बात है, पर अब ये सीखना है मैथ में, इसकी जरूरत पड़ेगी, काम नहीं चलेगा इसके बिना। तो अब दिस डॉट ए करोगे, फिर उसे भी ओपन करोगे तो यू विल गेट ए डॉट प्लस बी डॉट ए प्लस सी डॉट ए, ठीक है। प्लस फिर नेक्स्ट टाइम आएगी दिस डॉट बी, उसे भी ओपन करोगे तो दिस डॉट बी में क्या बनेगा, राइट डिस्ट्रीब्यूटिव से ए डॉट बी प्लस बी डॉट बी प्लस सी डॉट बी, प्लस थर्ड टर्म आएगी दिस डॉट विद सी, तो राइट डिस्ट्रीब्यूटिव से क्या बनेगा, प्लस ए डॉट प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट, ठीक है। तो किसके बराबर आ गया, ए डॉट ए इज मैग्नीट्यूड ऑफ ए, ये वाली टर्म लिखी, ये लिखी, ये लिखी, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी स्क्वायर, बस आगे टर्म क्या बनी, बी डॉट ए डॉट बी, ये दोनों तो सेम है, 2 टाइम्स ए डॉट बी, स्केलर प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, सी डॉट ए डॉट सी, तो 2 टाइम्स सी डॉट ए प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी। अब इन तीनों की वैल्यूज तो आपको पता है, तो अगर ये क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाए, इसमें से भी 2 तो कॉमन, इस क्वांटिटी की वैल्यू मिल जाए तो क्वेश्चन खत्म। देखो इसका तो यूज ही नहीं करा अभी तक, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर हैं तो इनका डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, इनका डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, 0, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट भी क्या होगा, ठीक है। तो इसे अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो ये क्या बना आपके पास, ए डॉट बी प्लस डिस्ट्रीब्यूट करा ए डॉट सी, इसे लिख सकते हो सी डॉट ए इज इक्वल टू 0, यहाँ से आपके पास आया बी डॉट सी प्लस ए डॉट बी इज इक्वल टू 0, यहाँ से आएगा सी डॉट ए प्लस बी डॉट सी इज इक्वल टू 0। अब बताओ हम क्या करें इसके बाद, हमें तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू चाहिए, कैसे आएगी वैल्यू, इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, ऐड करा ए डॉट बी तो 2 टाइम्स ए डॉट बी प्लस 2 टाइम्स बी डॉट सी प्लस 2 टाइम्स सी डॉट ए इज इक्वल टू 0। इनफैक्ट 2 टाइम्स के साथ में पूरी क्वांटिटी क्या आ गई, ये पूरी क्वांटिटी 0 के बराबर है, तो वैल्यूज पुट करो एंड गेट दी आंसर। आंसर आपका आएगा अंडर रूट 69। हाँ जी ठीक है, तो आई एम स्टॉपिंग हेयर, आई थिंक आज काफी लंबा हो गया है लेक्चर, बट
उसको साथ में करना जरूरी था, अदरवाइज दिक्कत आती। तो स्केलर प्रोडक्ट हमने कर लिया है। अब आप अपना होमवर्क करोगे, एनसीईआरटी एक्सरसाइज 10.3 एंड होम असाइनमेंट। ठीक है, एक्सरसाइज 10.3 करोगे एंड उसके साथ एक होम असाइनमेंट भी। ऑलराइट है, थैंक यू।